सती का स्थान, सती का स्थान मिलता है पलवल में, ठीक है जी, सती का स्थान हो गया। पंचवटी, पंचवटी मंदिर, ये भी यही मिलता है, पंचवटी मंदिर, ठीक है जी। पंचवटी मंदिर के बाद आता है शहीद मीनार, शहीद मीनार भी यही मिलती है, ठीक है जी। इसके बाद आता है होटल, होटल जो है, होटल में ये होटल जो है ये होटल का आएगा जी, ये थोड़ा मिस्टेक ठीक कर लेना। होटल जो है होटल से जुड़ा हुआ स्थान है, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर आता है पिनटेल, पिनटेल रेस्टोरेंट है यहां, ठीक है जी, पिनटेल नाम से रेस्टोरेंट भी मिलता है। इसके अलावा हसनपुर क्षेत्र है यहां, हसनपुर क्षेत्र, हसनपुर आता है, ठीक है जी। इसके अलावा पलवल में भी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर क्षेत्र है यहां भी। गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी 1919 में, यानी गांधी जी जो है गिरफ्तार हुए थे पलवल में, ठीक है जी। तो गांधी जी की गिरफ्तारी जो है यही हुई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, किशोरी महल, किशोरी महल जो है कहां है, तो किशोरी महल भी याद रखना आप, किशोरी महल जो है पलवल में है, किशोरी महल, ठीक है जी, ये भी पलवल का मुख्य क्षेत्र है। तो पलवल के बाद हम आगे चलते हैं झज्जर, झज्जर में आते हैं। झज्जर जो है शहीदों का डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, शहीदों के लिए प्रसिद्ध है ये, झज्जर जो है शहीदों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है जी बुआ का तालाब, बुआ का तालाब है यहां, ये भी झज्जर में आएगा। भीमेश्वरी मंदिर, ये भीमेश्वरी मंदिर जो है बेरी क्षेत्र में है, झज्जर में भीमेश्वरी मंदिर। इसके बाद आता है गुरुकुल, झज्जर में कई गुरुकुल हैं, गुरुकुलों के लिए फेमस है झज्जर जो है, गुरुकुल के कारण भी। इसके बाद आता है भिंडावास, भिंडावास जो है ये एक पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, ये झज्जर में आता है भिंडावास के नाम से, ठीक है जी। भिंडावास के बाद आएगा गोरैया, गोरैया पर्यटन केंद्र, गोरैया पर्यटन केंद्र जो है ये भी झज्जर की शान है और झज्जर में है ये, ठीक है जी। तो हमने झज्जर में कवर किए बुआ का तालाब, भीमेश्वरी, गुरुकुल हो गया, भिंडावास और गोरैया पर्यटन केंद्र, और इसको शहीदों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दिल्ली के साथ लगने वाला डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है जी, झज्जर, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने देखा होगा एम्स 2, यहाँ पर एम्स 2 के नाम से एक नया हॉस्पिटल खुल रहा है। इसके अलावा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यही स्थापित हो रहा है, वो भी झज्जर में ही स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो झज्जर के बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट करते हैं जी, नेक्स्ट में आएंगे जी आपका जींद, जींद आता है, जींद को कहते हैं जयंती नगर, प्राचीन नाम आता है जयंती, जींद का प्राचीन नाम जो है जयंती आता है, ठीक है जी। यहां पर नरवाना, जुलाना, नरवाना, जुलाना और उचाना क्षेत्र हैं, ठीक है जी, तीनों नाम से आएंगे, नरवाना, जुलाना और उचाना। इसके अलावा यहां पर नवदीप स्टेडियम है, नवदीप स्टेडियम है यहां पर देखेंगे हम राम राय, राम राय नाम से मंदिर है, राम राय, ठीक है जी। बाबा गैबी साहिब, बाबा गैबी साहिब जो है यहां पर एक तीर्थ है, बाबा गैबी साहिब के नाम से मंदिर है, ठीक है जी। इसके बाद आता है बाबा गैबी साहिब के बाद हटेश्वर, हटेश्वरी मंदिर है, हटेश्वरी मंदिर आता है, ये भी यही है हटेश्वरी मंदिर। सफीतों क्षेत्र है, सफीतों, ठीक है जी। सफीतों में आता है नाग क्षेत्र, फेमस है यहाँ का, नाग क्षेत्र जो है धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है, नाग क्षेत्र सफीतों, ठीक है जी। इसके बाद आता है पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा ये भी तीर्थ आता है, पांडु पिंडारा नाम से तीर्थ क्षेत्र है। इसके अलावा सोमनाथ तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ याद रखना, सोमनाथ तीर्थ जो है सोम कुंड था यमुनानगर में, जबकि सोमनाथ तीर्थ आएगा आपका जींद में। इसके अलावा पुष्कर तीर्थ आता है यहाँ, पुष्कर तीर्थ ये भी जींद में है, पुष्कर तीर्थ, ठीक है जी। इसके अलावा गुरुद्वारे में देखते हैं, गुरुद्वारा में आता है धमतान साहिब गुरुद्वारा, धमतान साहिब गुरुद्वारा जो है
ये भी आएगा आपका जींद में, ठीक है जी। तो सफीदों देख लिया आपने, गैबी साहिब देख लिया, हटेश्वरी मंदिर देख लिया, बाबा गैबी साहिब का देख लिया, राम राय देख लिया, नवदीप स्टेडियम आ गया, नरवाना जुलाना उचाना आ गया, पांडु पिंडारा आ गया और सोमनाथ तीर्थ आ गया, नाग क्षेत्र हो गया, धमतान साहिब गुरुद्वारा हो गया। तो ये जो है जींद में प्रसिद्ध केंद्र हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं हम जींद के बाद गुड़गांव यानी गुरुग्राम। तो नया नाम इसका गुरुग्राम है। ये जो है गुरु के लिए फेमस है गुरुग्राम। यहां पर द्रोणाचार्य का आश्रम था, तो इसलिए इसका नाम बन गया है गुरुग्राम, ठीक है। तो ये जो है सबसे पढ़ा लिखा जिला है हमारा, ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा हो गया। इसके बाद आएगा सबसे तीव्र वृद्धि दर, जनसंख्या में यही है, सबसे तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है, क्योंकि शहर जो है लगातार बड़ा हो रहा है, लगातार आबादी बढ़ रही है इसकी, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर फरुख नगर, पटौदी और सोहना क्षेत्र है। तो फरुख नगर, पटौदी और सोहना क्षेत्र जो है ये गुड़गांव के क्षेत्र हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है शमा यहाँ का पर्यटन केंद्र है, ठीक है जी। शमा के बाद आता है शीतला देवी मंदिर। तो शीतला देवी मंदिर जो है ये गुरुग्राम में है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा जी सुल्तानपुर पक्षी विहार नेशनल पार्क आता है, ठीक है जी। पक्षी विहार में आएगा सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर लिख लेना। तो सुल्तानपुर जो है हरियाणा का प्रसिद्ध एक पर्यटन केंद्र है, पक्षी विहार है, नेशनल पार्क है, नेशनल लेवल में यहाँ पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आएगा जी गुड़गांव में आप देखोगे अभी भारत सरकार ने सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर स्थापित किया है। सोलर एनर्जी के लिए सोलर अलायंस जो है ये भी स्थापित किया गया है हमारा, कहां पर, गुरुग्राम में। इसके अलावा आएगा आपको कि गुड़गांव में मेट्रो स्टेशन है, आपको पता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 8 पे आता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पे आएगा ये, ठीक है जी। NH 8। दमदमा झील जो है गुड़गांव में आती है, दमदमा झील, ठीक है जी। मानेसर क्षेत्र जो है यही आता है, मानेसर, ठीक है जी। और कुंडली मानेसर में एक मानेसर आता है, कुंडली मानेसर पलवल में, तो मानेसर से होकर गुजरेगा हाईवे, ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, यानी राष्ट्रीय आएगा नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी यही आता है। इसके अलावा डिफेंस यूनिवर्सिटी है यहां, यानी रक्षा विश्वविद्यालय जो है गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। इसके अलावा आपको गुड़गांव के बारे में पता होगा कि ये जो है साइबर सिटी है हमारा, यहां पर IT, इंटरनेट, साइबर के काम होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो हरियाणा का जो साइबर सिटी है वो गुड़गांव है, IT के काम होते हैं। इसको हम सिलिकॉन वैली कह सकते हैं, हरियाणा का सिलिकॉन वैली कहेंगे हम गुरुग्राम को, ठीक है जी। ये भी हरियाणा का एक मुख्य क्षेत्र है। इसके बाद आता है हमारा कैथल। अगला जो शहर कवर करते हैं वो करते हैं हम कैथल। तो ये जो है कपिल स्थल, कैथल जो है कपिल स्थल यानी कपिल मुनि की एक तपोस्थली मानी जाती है, तो कपिल स्थल के नाम पे कैथल आता है। इसके अलावा यहां पर रजिया का मकबरा है यहाँ, ठीक है जी। रजिया सुल्ताना का मकबरा है, रजिया की मृत्यु नहीं हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर नवग्रह कुंड यानी नवग्रह कुंड जो है तीर्थ है। इसके अलावा इसमें आएगा जी शाह कमाल की मजार है यहाँ, शाह कमाल के नाम से मजार है यहाँ, ठीक है जी। इसके बाद गोला चीका जो है और पुंडरी, गोला चीका पुंडरी जो है ये क्षेत्र हैं, ये कैथल में आते हैं, ठीक है जी। गोला चीका और पुंडरी
इसके बाद आएगा फल्गु तीर्थ। फल्गु तीर्थ आता है, ये भी कैथल में होता है फल्गु तीर्थ, ठीक है जी। इसके अलावा गुरुद्वारा नीम साहिब, नीम साहिब गुरुद्वारा है यहाँ, तो गुरुद्वारा नीम साहिब जो है कैथल में है, ठीक है जी। कैथल जो है पंजाब से लगने वाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये पश्चिम में आएगा, ठीक है। गोला चीका हो गया, इसमें साकमाल मजार है, नवग्रह कुंड मिलता है, रजिया का मकबरा और कपिल स्थल के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है जी। तो कैथल के बाद हम कवर करते हैं भिवानी। भिवानी जो है सबसे बड़ा जिला होता था, अब इससे एक दादरी जिला बना दिया गया है, तो छोटा हो गया अब ये। अब हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगा सिरसा। तो भिवानी का देख लेते हैं। यहां जो है तोशाम क्षेत्र है, तोशाम क्षेत्र है। रेड रॉबिन जो है पर्यटन क्षेत्र है, रेड रॉबिन पर्यटन क्षेत्र, ठीक है जी। इसके अलावा आएगा ये मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर विजेंद्र सिंह, हरियाणा के फेमस बॉक्सर रहे हैं विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में, अब तो वो प्रो रेसलिंग में आ गए आगे, ठीक है ना जी, विजेंद्र सिंह। इसके बाद आएगा इसमें रोहनाथ का कुआं मिलता है, रोहनाथ का कुआं, कोई स्मारक होगा, भवन होगा, रोहनाथ का कुआं। इसके अलावा यहां पर लोहारू है, लोहारू क्षेत्र हो गया लोहारू। इसके अलावा आपको पता है यहां से बंसीलाल सीएम रहे हैं, हरियाणा के लोक पुरुष माने जाते हैं, वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। इसके बाद आएगा बिरला जो है, बिरला भवन मान लो, या बिरला टेक्सटाइल, ये फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, बिरला टेक्सटाइल जो है भिवानी में है। इसके अलावा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा में आपको पता है हरियाणा बोर्ड जो है, हरियाणा शिक्षा विद्यालय जो है वो भिवानी में है, यानी शिक्षा का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है भिवानी स्थित है। तो रेड रॉबिन देख लिया, तोशाम देख लिया, तोशाम में, ठीक है, रेड रॉबिन मुक्केबाजी में। इसके अलावा क्वेश्चन आया हुआ है बॉक्सिंग में जो है क्यूबा माना जाता है, क्यूबा, बॉक्सिंग का क्यूबा जो है भिवानी को ही कहते हैं, ठीक है जी। भिवानी के बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं हम रेवाड़ी। रेवाड़ी आता है, रेवाड़ी जो है पीतल सिटी है, पीतल नगरी है हमारी, तो पीतल नगरी है, ठीक है जी। धारूहेड़ा आता है, ठीक है जी। धारूहेड़ा प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है रेवाड़ी का। इसके अलावा रेवाड़ी जो है बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, बर्तन उद्योग यहाँ पर काफी ज्यादा विकसित है, बर्तन उद्योग जो है रेवाड़ी का काफी प्रसिद्ध है, ठीक है जी। इस क्षेत्र को अहीरवाल कहते थे प्राचीन काल में, अहीरवाल पहले के टाइम में से अहीरवाल यानी यादवों की धरती कही जाती है। इसके अलावा राव तुला राव जो है 1857 की क्रांति के नेता थे, वो रेवाड़ी से थे, ठीक है, रेवाड़ी के नवाब थे वो, हरियाणा से उन्होंने 1857 की क्रांति का विगुल बजाया था, राव तुला राव। इसके अलावा हेमू विक्रमादित्य, तो हेमू विक्रमादित्य जो है रेवाड़ी से थे, रेवाड़ी के थे, और इन्होंने दिल्ली पे सत्ता में भागीदारी की थी, और दिल्ली से हिंदू शासक, पहले हिंदू शासक जो हैं हेमू विक्रमादित्य आते हैं, जो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर द्वारा पराजित होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आएगा रामपुरा महल जो है ये रेवाड़ी में है, रामपुरा महल, ठीक है जी। इसके अलावा पहला CFL गांव ये रेवाड़ी में बना है, इसमें सारे गांव में ही CFL लगाई गई है, पहला CFL गांव, ठीक है जी। इसके अलावा लाल मस्जिद है यहाँ, लाल मस्जिद, तो हमने देख लिया कि रेवाड़ी में क्या क्या है, लाल मस्जिद, CFL गांव, रामपुरा महल, हेमू विक्रमादित्य यहीं से हैं, राव तुला राव, अहीरवाल, बर्तन उद्योग और धारूहेड़ा क्षेत्र। तो रेवाड़ी जो है मुख्य शहर है हमारा, और इसके अलावा ये जो है आर्मी पर्सन के लिए जाना जाता है, सैनिकों का शहर है ये, सैनिकों का डिस्ट्रिक्ट है, अधिकतर हमारे सैनिक जो है रेवाड़ी से ही संबंध रखते हैं। इसके बाद आता है सिरसा। सिरसा जो हमारा पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला है ये, और सबसे बड़ा जिला जो है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगा हमारा तो सिरसा आएगा, ठीक है जी। इसके बाद आएगा यहाँ पर दादी सती मंदिर है, सिरसा में आता है दादी सती मंदिर।
इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है यहाँ, डेरा सच्चा सौदा। ठीक है जी। सिरसा को सारस नगर कह देते हैं, सारस नगर, यानी यहाँ सारस होंगे तो सारस नगर से ही इसका नाम सिरसा बना होगा। इसके अलावा बाबा तारा जी मंदिर, यानी यहाँ पर बाबा तारा जी मंदिर मिलता है, यहाँ पर बाबा तारा जी का मंदिर है। ठीक है जी। इसके बाद आता है गुरुद्वारा चोर मारा शहीदा। एक गुरुद्वारा है यहाँ चोर मारा शहीदा, ये प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, तीर्थ है यहाँ का। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है एलनाबाद कह देते हैं, एलनाबाद कस्बा है यहाँ, एलनाबाद। रानिया, ठीक है जी। रानिया के बाद आएगा डबवाली, मंडी डबवाली कह देते हैं, रानिया डबवाली। और एलनाबाद जो है सिरसा के मुख्य शहर हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको पता है चौटाला गांव भी यही है, देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जो है, दो हमारे सीएम जो है सिरसा नगर से ही संबंध रखते हैं। ठीक है जी। सिरसा में क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिकतम सिखों की आबादी जो है सिरसा में है, तो काफी सिख श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आएगा आपका करनाल आता है, कर्ण का नगर, यानी कर्ण जो है करनाल से थे, कर्ण के नाम से ही इनका नाम करनाल बना है, करनाल शहर। ठीक है जी। क्वेश्चन आएगा करनाल के बारे में, यहाँ जो है निर्मल कुटिया है, निर्मल कुटिया। ठीक है जी। धार्मिक केंद्र है निर्मल कुटिया। इसके बाद आता है लिबर्टी शूज कंपनी जो है, यानी यहाँ पर लिबर्टी शूज जो है एक्सपोर्ट होते हैं, लिबर्टी चौक भी है, तो लिबर्टी शूज जो है करनाल का प्रसिद्ध है। ठीक है जी। इसके अलावा करनाल जो है कर्ण झील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, कर्ण झील है यहाँ। इसके अलावा ओएसिस, एक पर्यटन केंद्र है ओएसिस, ये कर्ण झील के पास ही है, करनाल में ही है। ठीक है जी। इसके अलावा निसिंग क्षेत्र है यहाँ, निसिंग असंध क्षेत्र है यहाँ, निसिंग और असंध क्षेत्र है, ये भी यही है। इसके अलावा वेद व्यास का तपोस्थल करनाल में आता है, वेद व्यास का तपोस्थल। ठीक है जी। गौतम ऋषि, यानी गौतम ऋषि का मंदिर है यहाँ, स्थान है यहाँ, गौतम ऋषि संबंधित रहे होंगे यहाँ से। ठीक है जी। करनाल जो है आपको पता है कल्पना चावला से जुड़ा हुआ है, कल्पना चावला, और इन्हीं के नाम पे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित होने के प्रयास चल रहे हैं। ठीक है जी। तो करनाल जो है हमारा नेशनल हाईवे पे स्थित है। ठीक है जी। निर्मल कुटिया देख ली, लिबर्टी शूज, कर्ण झील, निसिंग असंध हो गया, वेद व्यास का तपोस्थली, गौतम ऋषि का मंदिर भी है, और कल्पना चावला जो है करनाल जिले से संबंधित है। ठीक है जी। करनाल के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट जो कवर करते हैं वो आता है हमारा रोहतक जो है हमारा जिला है अगला। तो रोहतक में जो है इसको कह देते हैं एजुकेशन सिटी, यानी एजुकेशन का प्रसिद्ध केंद्र है रोहतक। तो यहां पर आपको पता होगा एमडीयू है, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, तो शिक्षा का केंद्र है। इसके अलावा यहां पर आता है एशियन पेंट की फैक्ट्री है यहाँ पर, एशियन पेंट। ठीक है जी। इसके अलावा भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज है यहाँ, भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, भगवत दयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तिलियार झील जो है रोहतक की प्रसिद्ध झील है, तिलियार नाम से। ठीक है जी। दीनी मस्जिद हो गया। एक आती है सीसी मस्जिद या शीशे की मस्जिद, ये भी रोहतक के प्रसिद्ध स्मारक हैं, भवन है। इसके अलावा महम आता है, महम क्षेत्र यही है। गौकर्ण तालाब यहां आता है। इसके अलावा बाबा मस्तनाथ तीर्थ या धर्मस्थान जो है यहीं पर है, बाबा मस्तनाथ का मंदिर भी यही है। ठीक है जी। ममता खरब जो है हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही है, ममता खरब जो है रोहतक से जुड़ी हुई है। इसके अलावा छोटू राम किसानों के नेता रहे हैं, छोटू राम जो है ये भी
रोहतक जिले से संबंधित रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा रोहतक में आता है कि रोहतक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती, यानी रोहतक की सीमा जो है किसी और राज्य से नहीं लगती, हरियाणा के जिलों से लगती है, बाकी और किसी राज्य से इसकी सीमा नहीं लगती। ठीक है जी। तो रोहतक देख लिया। अब रोहतक के बाद आता है हिसार। हिसार आता है जी। हिसार को कहते हैं स्टील सिटी। हमारा हरियाणा का जो स्टील सिटी है, यानी आयरन स्टील का काम है, तो जिंदल फैमिली जो है, जिंदल के कारण हरियाणा में हिसार प्रसिद्ध है। जिंदल स्टील यहीं से बना है। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा हिसार में, हांसी यहां पर है, हांसी। ठीक है जी, हांसी। इसके अलावा यहां पर गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी है यहां पर। इसके अलावा केंद्रीय भैंस बफेलो रिसर्च आता है, अनुसंधान केंद्र यानी बफेलो रिसर्च सेंटर है यहां पर। इसके अलावा यहीं पर हॉर्स यानी अश्व यानी सेंट्रल केंद्रीय हॉर्स अनुसंधान केंद्र है। तो दो मुख्य केंद्रों के भैंस का भी हो गया और अश्व यानी हॉर्स। इसके अलावा यहां पर प्राणवीर बादशाह का मकबरा है, प्राणवीर बादशाह का मकबरा है। इसके अलावा यहां पर थॉमस चर्च है जी, थॉमस चर्च। इसके अलावा यहां पर अग्रोहा तीर्थ, अग्रोहा यानी अग्रवाल समाज का मुख्य तीर्थ आता है अग्रोहा में, हिसार में ही आता है ये भी। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर गुजरी महल, हिसार में गुजरी महल है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है, हिसार की स्थापना किस राजा ने की है? तो हिसार का संस्थापक था फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने हिसार फिरोजा के नाम से शहर बसाया था, हिसार फिरोजा। तो उसी का नाम आज का नाम है हिसार। तो ये फिरोज तुगलक से जुड़ा हुआ शहर है। यहाँ पर अग्रोहा तीर्थ है, थॉमस चर्च, प्राणवीर बादशाह मकबरा, सेंट्रल हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल बफेलो रिसर्च यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी, हांसी क्षेत्र है यहाँ पर हिसार। तो ये हिसार का मुख्य था। ठीक है जी। हिसार के बाद और शहर कवर करते हैं महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ आता है, इसका प्राचीन नाम था कानौड़। महेंद्रगढ़ जो है प्राचीन नाम इसका आता है कानौड़। और इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है नारनौल में। महेंद्रगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है नारनौल। यहां पर इब्राहिम का मकबरा मिलता है, इब्राहिम का मकबरा है यहां पर। शाह विलायत का मकबरा है यहां, शाह विलायत का मकबरा। हमजा पीर का मकबरा है यहां, हमजा पीर का मकबरा है। इसके अलावा आएगा मिर्जा अली जां का मकबरा। तो कई मकबरे हैं यहां पर, मिर्जा अली जां का भी आता है। इसके अलावा ऋषि च्यवन से जुड़ा हुआ स्थान है महेंद्रगढ़। ठीक है जी। इसके अलावा ढोसी तीर्थ भी महेंद्रगढ़ में आता है, ढोसी। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपको अटेली क्षेत्र जो है ये भी महेंद्रगढ़ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आएगा महेंद्रगढ़ जो है खनन यानी माइनिंग से जुड़ा हुआ है, खनन से। तो हरियाणा में सबसे अधिक धातु मेटल जो है, आयरन आदि और मेटल जो है सबसे अधिक जो है वो महेंद्रगढ़ से आते हैं। तो आपने देख लिया महेंद्रगढ़ में क्या क्या चीजें हैं। नारनौल है, कानौड़ इसका प्राचीन नाम है, इब्राहिम का, शाह विलायत का, हमजा पीर का, मिर्जा अली का, ऋषि च्यवन का मुख्य स्थान रहा है। ये ढोसी तीर्थ है यहाँ। अटेली क्षेत्र खनन माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो महेंद्रगढ़ देख लिया। महेंद्रगढ़ के बाद हम कवर करते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है। कुरुक्षेत्र को कहते हैं धर्म नगरी। तो कुरुक्षेत्र के काफी क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है महाभारत युद्ध हुआ था यहाँ, महाभारत का युद्ध।
इसके अलावा गीता लिखी गई है यहाँ, गीता की रचना हुई है। महाभारत का युद्ध हो गया, गीता। ज्योतिसर सरोवर है यहाँ, ज्योतिसर, ठीक है जी। गीता भवन के नाम से स्मारक है यहाँ, गीता भवन। इसके अलावा यहाँ पर शाहबाद है। शाहबाद जो है आलू के लिए प्रसिद्ध है, आलू बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर, आलू क्षेत्र है। इसके अलावा हॉकी, हरियाणा का प्रमुख जो है हॉकी केंद्र जो है शाहबाद है। तो हॉकी केंद्र हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, लड़कियों की हॉकी काफी ज्यादा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई लड़कियां जो है हॉकी की यहीं से आई हैं। इसके अलावा शाहबाद में मार्कंडेश्वर मंदिर है, ये शाहबाद में ही है, मार्कंडेश्वर में मंदिर, ठीक है जी। इसके अलावा आएगा पिपली जो है ये भी कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर पैराकीट जो है ये प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, पैराकीट हो गया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में केयू यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है ये मुख्य विद्यालय है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ये जो है 1956-57 में स्थापित हुआ था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो केयू जो है मुख्य यूनिवर्सिटी है यहाँ। इसके बाद आता है एनआईटी, कुरुक्षेत्र में एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कुरुक्षेत्र का मुख्य केंद्र है, ठीक है जी। एनआईटी हो गया, केयू हो गया, पिपली हो गया। इसके अलावा यहाँ पर पेवा एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है हिंदुओं का, ठीक है जी, मंदिर है वहां पर, ठीक है जी। पेवा के बाद आता है पिपली है यहाँ पर, पिपली के बाद आएगा इसमें शाहबाद है, शाहबाद क्षेत्र। तो मुख्यतः कुरुक्षेत्र को हम कह देते हैं धर्मनगरी, यानी धार्मिक रूप से महाभारत हो गया, गीता आदि के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो हमने क्या किया है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखो, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।